बच्चों, आज हम फिर से नए वर्ण और मात्राओं को लेकर कुछ नए शब्द बनाएंगे और उसके साथ साथ नई कहानी भी। बच्चों, आज हम ई और म ध्वनि को पहचानेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ये ई, ये म। सबसे पहले ई और म ध्वनि वाले चित्र पहचानें। तो पहले ई वाले पहचानते हैं, जिसमें पहली ध्वनि ई आ रही हो। तो ये है ईख, आम, बकरी, मछली। तो इसमें ईख में पहली ध्वनि ई आ रही है। अब हम म ध्वनि वाला पहचानते हैं। तो ईख हो गया। आम, बकरी, मछली। मछली में पहली ध्वनि म, मछली। तो इसमें म की ध्वनि आ रही है। चलिए आप पढ़ते हैं। ये है ई, 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 ई। पहले से हम जानते हैं इसे। ये है म और ये भी है म। अब हम इस ई और म को लिखने का तरीका जानेंगे कि कैसे यह ई और म लिखा जाता है। तो पहले खड़ी रेखा छोटी सी, आधा गोला, फिर आधा गोला पीछे को, फिर नीचे ऐसे घुमाया और फिर हमने ऊपर एक छोटी सी इसमें कलगी डाल दी और ये सिरोरेखा बन गई ई। अब इसको हम छोटे से इसमें घुमा भी सकते हैं, ये और ये, फिर सिरोरेखा। अब माँ लिखने का तरीका क्या है? पहले खड़ी रेखा यहाँ पर से घुमाया और फिर इससे चिपकाते हुए एक और खड़ी रेखा ऊपर सिरोरेखा। माँ, ये ऐसे आप भी लिखिए इसे। हाँ, जितनी बार उंगली फेरेंगे उतनी बार आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। अब है वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। तो ये है वर्ण मात्रा ग्रिड, जैसा कि हम जानते हैं, और हमने इससे पहले पुनरावृत्ति की थी ए मात्रा की। तो देखते हैं। म ए मात्रा में, क ए मात्रा के, र ए मात्रा रे, ए में, के रे। मिलाकर पढ़ें। म ई, पहले म नीचे आया, इसमें से ई नीचे आया, मई। मा नीचे आया, ई माई, मई माई, ई। पढ़ें, चलिए पढ़ते हैं। मई, ईख, कई, मकई, मलाई, मेरा, आई, माई, इकाई, बनाई। तो फिर से आप स्वयं इन शब्दों को दोहराएंगे तो आराम से पढ़ पाएंगे। चलिए अब कहानी देखते हैं। कहानी देखने से पहले हम बातचीत कर लेते हैं इन चित्रों पे। देखिए पहाड़ दिख रहे हैं, तो ये ज़रूर कोई पहाड़ी जगह है। देखो इन्होंने टोपी भी पहनी हुई है। और ये टोकरी में क्या है? ये लग तो सेब रहे हैं, और ये बगीचे भी शायद सेब के ही हैं। पहाड़ में ही तो सेब होते हैं। ये दोनों बच्चे, ये दोनों लड़कियां सेब खाने का आनंद ले रही हैं, मीठे मीठे सेब। और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ बादल लगे हुए हैं, ठंड हो रही है, तभी तो टोपी पहनी है। तो दोनों को ठंड भी लग रही है और सेब भी खा रहे हैं। तो देखिए
शब्द देखते हैं, मखमली। मखमली मतलब मखमल जैसा, बहुत मुलायम मखमल का। और सखी, सखी का अर्थ होता है दोस्त। सखी का अर्थ होता है दोस्त। ये दोनों सखियां हैं। मीरा सीमा की सखी है। मेरी दीदी मेरे लिए मखमली टोपी लाई। तो आप भी ऐसे वाक्य बना सकते हैं। अब हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है मनाली। मनाली हमारे पहाड़ की, उत्तराखंड की एक जगह का नाम है। शब्द हमने पढ़े मखमली। मखमली का अर्थ बहुत मुलायम, और सखी का अर्थ होता है दोस्त। चलिए देखते हैं। मई का महीना था, मेहर मनाली गई। मनाली में उसकी सखी ईशा रहती थी। ईशा मेहर के लिए सेब लाई। दोनों ने मिलकर सेब खाए। मनाली में ठंड थी। मेहर को ठंड लग रही थी। ईशा एक मखमली रजाई लाई। मेहर रजाई लेकर सो गई। तो ये आपकी कहानी है। आप इस कहानी को अपने आप दोहराएंगे, पढ़। उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, कौन सा महीना था? अब हमें मालूम है, उत्तर लिखेंगे मई का महीना था। फिर दूसरा प्रश्न है, दोनों ने मिलकर क्या खाया? दोनों ने मिलकर क्या खाया? उत्तर, दोनों ने मिलकर सेब खाए। फिर किसको ठंड लग रही थी? हमें मालूम है कहानी में मेहर को ठंड लग रही थी। तो इस तरह से हमने कहानी पढ़ी और कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तरों को भी कर लिया है। तो अब हम दोबारा से ई वर्ण 5 बार लिखेंगे और इस कहानी से जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को भी हम लिखने का प्रयास करेंगे।